हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 27 मई से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया है। तो ये 25 मई को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है कि जो भी बच्चे खो चुके थे वो अपने घर पहुँच चुके हैं, या जो गुमशुदा हैं अभी नहीं मिले हैं और इस अपराध में शामिल हैं, तो उनके प्रति ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसको 25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट कौन बनी है। तो नाओमी ओसाका। ये सरीना विलियम्स को पीछे छोड़ के सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला बनी है। ये कहाँ की है? जापान की है। तो अब जापान की बात आती है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या है इसकी? येन है। और यहाँ के पीएम कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में किस जापानी प्रो रेसलर का निधन हुआ है। तो हाना किमुरा का निधन हुआ है। इन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग JWP जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी सिकाई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। तो किसने की है? अमेरिका ने की है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 35 यानी कि 35 देश शामिल हैं, और इसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर नज़र रख सकता है। इसमें किसी हथियार का यूज़ नहीं मतलब हथियार का कोई भी यूज़ नहीं होता है, और ये हवाई जहाज़ों के माध्यम से इस पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया। तो ये 25 मई को मनाया गया। ये दिन जो है सन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो किसने दिया है? मिज़ोरम ने दिया है। ये कदम खेल के क्षेत्रफल में रोज़गार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में निवेश करने के लिए उठाया गया है। अब यहाँ पर बात आती है मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। और CM कौन है इसके? पू जोरमथांगा है। और राज्यपाल कौन है इसके? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत ने किसको इंडिया वार गेम सेंटर ओवरहेड किया है। तो किसको किया है? UPDF को किया है। अब UPDF का फुल फॉर्म क्या है? युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। क्या है फुल फॉर्म इसका? युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। इंडिया नामक बार का गेम सेंटर जो है वो इसको सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IDR सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं AK सीकरी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब IDRC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC। इस केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा केंद्र अपने वैकल्पिक विवाद समाधान, मध्यस्थता, मेडिटेशन और सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल आईफॉल सुविधा प्रदान करेगा। अब इसके अध्यक्ष कौन है? IDRC के अध्यक्ष कौन है? मेहर एस राठी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत ने किसको इंडिया वार गेम सेंटर हैंड ओवर किया है। किसको किया है? UPDF को किया है। UPDF का फुल फॉर्म क्या है? युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। फुल फॉर्म क्या है इसका? युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि IDR सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो किसने किया है? AK सीकरी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे ये AK सीकरी, जिन्होंने IDR सेंटर का उद्घाटन किया है। अभी IDR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। क्या है? रेजोल्यूशन सेंटर है।
इस केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए जिसको उठाया गया ये कदम। इसके अलावा केंद्र अपने ई वैकल्पिक विवाद समाधान, ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल की सुविधा प्रदान करेगा। अब ये IDRC के अध्यक्ष कौन है? मेहर एस राठी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि हाल ही में किस अमेरिकी खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो किसने किया है? जेमी हैम्पटन ने किया है। ये अपने टाइम में 25 प्लेयर्स में शामिल रही हैं। इन्होंने 6 साल पहले अपना आखिरी मैच, आधिकारिक मैच खेला था, तब ये 24 यानी कि 24वें स्थान पर रही थी। दाएं हाथ के चोट के कारण प्लेयर को काफ़ी चोट आई थी और 2014 में ACB क्लासिक के सेमीफाइनल में ये वीनस विलियम के खिलाफ नहीं खेल पाई थी। तो अभी इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना ने कौन सी PPE किट विकसित की है? तो ब्रीथवेल नवरक्षक की है। इसमें क्या है कि जो अभी PPE का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें जो अभी PPE यूज़ करी जा रही है तो उससे काफ़ी ये आरामदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो मोहित बघेल का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मणिपुर की किस पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो कुडोल को शामिल किया गया है। अब इसको जो है यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया है। कुडोल पहल को इम्फाल स्थित किसने? इम्फाल में स्थित है NGO YA ऑल के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है कि LGBT लोगों की मदद के लिए शुरू की गई। जो भी लोग HIV से जो पीड़ित हैं या फिर जो मज़दूर हैं उनके ऊपर ये ध्यान देने के लिए पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में गिगी सिमोनी का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक कोच थे। 1989 में UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप ग्लोरी में और रोनाल्ड प्रेरित टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1961 से 62 में नोपाली के साथ कोटप्पा इटालिया भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया? तो किसने मिलाया? WHO और IOC। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IOC क्या है? इंडियन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो 8.9% की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किए हैं? तो किसने किए? CENS ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड मटेरियल साइंस। क्या है इसका फुल फॉर्म? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस है। ये क्या है कि अभी जो मास्क यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको अगर लगाकर बोलने में कोई जो परेशानी होती है तो उससे ये आरामदायक फेस मास्क विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो किसके किए गए हैं? टिकटॉक के किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किसने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया है। तो अब बात आती है जापान की। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के PM कौन है? शिंजो अबे। तो फ्रेंड्स, आज से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।